नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज अभिभावकों की, पालकों की, उन पालकों की जो कि अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन इन दिनों स्कूल वाले से बड़े प्रताड़ित हैं। प्रताड़ित क्यों हैं, आज जानेंगे उनसे। और वो आखिर बार बार जो है अधिकारियों के पास क्यों जा रहे हैं। कभी शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचते हैं, कभी कलेक्टर के पास पहुंचते हैं, कभी मंत्री के पास जाते हैं, लेकिन राहत कहीं से नहीं मिल रही। तो आज यही जानेंगे कि भाई उनका हाल क्या है। तो ये तमाम जो पालक हैं इस वक्त मेरे साथ हैं, न्यूज़ 24 पर हैं, और इनसे आज सुनेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में और महंगाई की जो मार है उन सब के बीच में इनका हाल क्या है। तो हाल वाकई में बुरा है क्या? बहुत बुरा हाल है। एक तो लोगों के पास नौकरी नहीं है, काम धंधे अच्छे से चल नहीं रहे हैं, हर थोड़े समय में लॉकडाउन हो जाता है और ये जान माल को बचाने के लिए ये मजबूरी भी है लोगों की। लेकिन जो स्कूल है वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। स्कूल को एक तरफ तो शिक्षा विभाग और सारे अधिकारी बैठ के ये मंत्रणा करते हैं कि किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से वंचित नहीं करना है, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाते हैं कि कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लास से वंचित ना हो। जब आपको पढ़ाई करवानी है बच्चे की और अगर आपको आप फीस देने के में सक्षम नहीं है, तो समस्या ये आती है कि स्कूल आपके बच्चे को ऑनलाइन क्लास में तभी ऐड करता है जब ऑनलाइन क्लास की पासवर्ड और आईडी और पासवर्ड हो। तो ये जब गवर्नमेंट को इनको सारे बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षा से वंचित नहीं करना है, तो मुझे ये समझ नहीं आता ये आईडी पासवर्ड वाला सिस्टम ही क्यों नहीं बंद करते। ये क्यों दे रहे हैं ऐसा, इसके पीछे क्या है? फीस वसूली। आईडी पासवर्ड तभी मिलेगा आपको जब आप फीस पटाओगे, और जब फीस पटाने एक पेरेंट जाता है तो हर पेरेंट की इतनी सक्षम नहीं है कि वो इनसे लड़ लें, और अगर लड़ने जाएगा तो उसका नाम नोट होगा, फिर वो बच्चा प्रताड़ित होगा, उसके मार्क्स पे इफेक्ट आएगा। तो जब गवर्नमेंट इतनी सेंसिटिव है, संवेदनशील है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना हो, तो ये सिस्टम क्यों नहीं बंद करती है? ये सिस्टम क्यों बंद नहीं कर रही है? आईडी पासवर्ड का आप सिस्टम ही बंद कर देंगे तो हर बच्चे के पास लिंक होगा, वो उससे ज्वाइन कर लेगा, हर बच्चा पढ़ पाएगा। आपको फीस अगर कोई पेरेंट नहीं दे रहा है, आपको तकलीफ है, आप पेरेंट से बात कीजिए। ये तो एनसीपीसीआर का ऑर्डर है कि पढ़ाई के मामले में, फीस के मामले में आपको बच्चे को नहीं घसीटना है। ये पालक और स्कूल के बीच की बात है। तो अब बच्चे को तो घसीट रहे हैं ना, आप आईडी पासवर्ड के माध्यम से घसीट रहे हैं। बड़े प्रताड़ित हो गए। बहुत प्रताड़ित हैं, सभी प्रताड़ित हैं। मतलब ये स्थिति है कि बच्चे को पढ़ाना भी मजबूरी है, क्योंकि हम उसको पढ़ाई के बगैर रख नहीं सकते, क्योंकि बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, और न पढ़ाएं तो बच्चा मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। सरकारी स्कूल में भेज नहीं सकते। सरकारी स्कूल में भेजें, पर अभी जो बच्चा 9th में पढ़ रहा है उसको अब 10th में गया है, अब मैं सरकारी स्कूल में कैसे डालूंगी, आप ये बताओ। गड़बड़। एक साल गड़बड़ है, तो अब एक साल मैं या तो पढ़ाऊँ नहीं, या तो फिर उसको सरकारी स्कूल में भी डाल नहीं पाऊंगी, क्योंकि 9th जहाँ से होता है 10th आपको बच्चे को वहीं से करवाना है। और ये समस्या बहुत सारे पेरेंट्स की है। 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कहीं कोई राहत मिल रही है? क्योंकि आप लोग लगातार जा रहे हैं अधिकारियों के पास, कलेक्टर के पास भी आ जाए, कुछ सुनवाई हो रही है? सुनवाई का तो आज तक कोई अता पता नहीं है, और जिसको लेके हम लोगों ने एक जिला शिक्षा अधिकारी को भी एक ज्ञापन दिया था कि जब आप कार्रवाई कर ही नहीं सकते तो आपको ऐसे पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और कायदे से अगर कहा जाए तो वरिष्ठ के रहते कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार देना ये छत्तीसगढ़ शासन के नियम में ही नहीं है। जब तक कोई वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी जब तक रायपुर जैसे जिला में पदस्थ नहीं होगा, तब तक शिक्षा विभाग से सभी जो पेरेंट्स हैं वो परेशान होते रहेंगे। इतनी शिकायतें हैं, कम से कम 150 से 200 शिकायतें का मेरे पास पूरा पुलिंदा पड़ा हुआ है, जो हम लोग ने जिला शिक्षा अधिकारी को, कलेक्टर महोदय को अलग अलग जगह पर दिया है, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी क्या लेके आए थे? ये क्या है कागज में? क्या कलेक्टर को क्या दिए? गुजराती स्कूल के जो पालक हैं उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लास से वंचित कर दिया गया था, तो जिसको लेके हम लोग आज कलेक्टर महोदय के पास आए थे, क्योंकि कल 15 तारीख को एक शासकीय विद्यालयों के साथ में एक बैठक रखी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि भाई हमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जैसे शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा उस बैठक में कि हमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। आप आम सूचना जाहिर कीजिए कि जिनको शिकायत है वो हम बैठक कर रहे हैं, तो पीड़ित पालक अपनी शिकायत लेके उनके पास पहुंचेगा, निराकरण तब आप करो ना। खाली 15 तारीख को आप बैठक रख रहे हो और सवेरे सवेरे आप पालक पढ़ता है, तो कैसे पॉसिबल है कोई भी पालक अपनी शिकायत लेके 2 घंटे के अंदर पहुंच जाए? 2 घंटे के अंदर पहुंच जाए। तो अभी बताइए जो है आपके बच्चे का क्या हाल है और आपका? हाल बहुत बुरा है भैया। बच्चे को ऑनलाइन क्लास में जोड़ नहीं रहे हैं।
और एक बार हम लोगों ने शिकायत की थी, थाने में भी रिपोर्ट कराया था हमने, रिजल्ट नहीं दे रहे थे। जो नहीं दे रहे? नहीं, रिजल्ट नहीं दिए क्योंकि हमने फ़ीस नहीं पटाया था, हमारे पास पैसा ही नहीं है, फ़ीस कहाँ से पटाएंगे। तो थाने में शिकायत की थी हमने, तो उसके बाद थाने से फ़ोन गया उनको, तो उन्होंने हम लोगों को स्कूल में बुलवाया और एक ब्लैंक रजिस्टर में साइन करवाया, जो कि ब्लैंक था, पूरा ब्लैंक। बस हम लोगों ने साइड में साइन किया, साइन करवा लिए ब्लैंक? हाँ, ब्लैंक पेपर में साइन कराया उन्होंने, और उसके बाद हमें रिजल्ट दिखाए। वो भी मैडम ऐसे पकड़ी थी, मैं बोली मैडम छोड़ दो, मैं लेके नहीं भागूंगी, मैं आपको दे के जाऊंगी। इस तरह से रिजल्ट दिखाया गया, और उसके बाद से आज तक हम लोगों को स्कूल में किसी भी तरह से ऐड नहीं किया गया। कौन से स्कूल? गुजराती स्कूल। और उस ब्लैंक रजिस्टर में उन्होंने क्या नोटिस किया है, क्या नहीं किया, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। पुलिस वाले से भी कोई मदद नहीं, पुलिस वाले से भी कुछ मदद नहीं मिली। शिकायत के बाद? और अभी भी फीस के लिए प्राय फ़ोन आ रहा है, फीस पटाओ, फीस पटाओ। अरे फीस हम देंगे कहाँ से, हमारे पास है ही नहीं, तो नहीं। फीस कहाँ से देंगे? आप बताइए, जो है आपका ठीक है, इनका तो बुरा ही है। कोई ठीक नहीं है, हाल एकदम बुरा है बच्चों का। बिना फीस दिए ये लोग बच्चों को न आगे की क्लास में भेज रहे हैं, न ऑनलाइन क्लास में बैठने दे रहे हैं। जब हम स्कूल गए थे बोलने के लिए भाई हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लास दे दो, जो कि 2 दिन पहले बैठक हुई है, उसमें कहा गया है कि ऑनलाइन क्लास से बच्चों को वंचित नहीं रखा जाएगा फीस के अभाव में। लेकिन आज मैं स्कूल होली क्रॉस कापा में बात करके आया हूँ, तो बोलते हैं जब तक आप 2 किस्त 15,000 लगभग होती है किस्त 2 किस्त पटाओगे तभी ऑनलाइन में बच्चों को बैठने देंगे, अन्यथा नहीं बैठने देंगे। ये सरासर कलेक्टर महोदय जो आदेश निकाला है उनकी अवहेलना हुई ना। ये देखिए, ये तमाम जो पालक है वो बड़े प्रताड़ित हैं, और इनकी शिकायत है, और शिकायत लेकर ये बार बार जो है अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। ये जो है, आप मैं दिखाता हूँ दूसरी तरफ, ये है, ये उस छोर को भी दिखाओ जो है जहाँ पे ये लोग सुनवाई के लिए पहुँचे हुए थे। उस कक्ष में जो है कलेक्टर साहब बैठते हैं, मुलाकात हुई है उनसे, लेकिन वो भी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। निजी स्कूलों की जो मनमानी है ना, उसको कोई ख़त्म नहीं कर पा रहा है, सरकार भी नहीं ख़त्म कर पा रही है। सर, गुजराती स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, बचपन से ही पढ़ रहे हैं बच्चे। मैं लगातार फीस बटाता आया हूँ। कोरोना काल के अंदर मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने स्कूल से रिक्वेस्ट किया मेरे बच्चों को पढ़ाओ आप। जब एग्ज़ाम देने बैठे तो कहीं जब आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे जब तक आप वो पैसा नहीं पटाओगे। मैंने कैसे भी करके मेरी माँ से पैसे मंगाए, 3-3 हज़ार रुपये दोनों बच्चों को जमा किए, बच्चे को एग्ज़ाम में बिठा दिया। जैसे ही मेरे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तुरंत दूसरे दिन से व्हाट्सएप ग्रुप से, ऑनलाइन ग्रुप जितना भी उनका चल रहा था बच्चों का, हटा दिया। उसके बाद रोज़ फ़ोन आता है मैडम का, सर का, और सीधे धमकी भरे में मेरे पास उनका, मैंने उनको बोल करके एक ऑडियो रिकॉर्ड किया है, कॉल रिकॉर्ड किया है। प्रिंसिपल साहब, हमारे दोनों की जो बात हो रही है मैं रिकॉर्ड करूँगा। प्रिंसिपल साहब की आप रिकॉर्डिंग अगर आप चला देंगे ना, तो आपके प्रिंसिपल साहब ऐसा नहीं लगेंगे कि वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपको ऐसा लगेंगे गुंडे हैं, गाली दे वसूली कर रहे हैं। आपको अगर आपका न्यूज़ चैनल अगर चला देगा ना, नहीं तो आप पहले सुन लीजिए फिर चलाइएगा। मैं आपको भेजता हूँ, उसमें सीधा प्रिंसिपल बाद में लास्ट में जाके ये बोलता है कि इसके बच्चे का नाम नोट करो और इसको अपने देख लो, इसको निपटाओ, बोले निपटा दो। हाँ, आप सुनिएगा ना, उसके अंदर मतलब उसकी पूरी धमकी भरी बात है। प्रिंसिपल है ना, पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। मैंने बाकायदा रिकॉर्डिंग अपने लीगली उनको बोल करके किया है कि सर मैं आपसे जो बातचीत करूंगा वो रिकॉर्ड करके ही करूंगा, हमारी दोनों की बात रिकॉर्ड होगी, आप भी किसी तरह से बदतमीजी से बात नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा। तो उन्होंने बोला कि पैसा खैरात में आता है क्या? तो मैं बोला सर पैसा तो ना तो मेरे पास खैरात में आया, ना आपके पास आया, ना मेहनत से आया, ना भीख मांगने से आया, किसी के पास पैसा था ही नहीं। आज मेरे पास पैसा है, मैं पैसा पटाने के लिए तैयार हूँ, परंतु आपने जो फीस स्कूल की जो समिति बनाई है, भाई कोई स्कूल में जो फीस पटाई जाती है ना, तो उसके अंदर फीस समिति बनती है कि बच्चों से फीस कितनी ली जाएगी। तो वो फीस समिति आपने बनाई है, वो हम लोगों की आम सहमति से नहीं बनी है। सभी पालकों को ये पता होना चाहिए कि फीस समिति जो बनती है वो हम पालकों से ही बनती है, उसमें 8 सदस्य रहते हैं। और आप लोग की कोई सहमति? कोई सहमति नहीं, पता ही नहीं। अब आदमी उसको, जो मैंने बोला ना सर फीस समिति आम सहमति से नहीं बनी है, तो वो बोलता है आप डीओ के पास चले जाओ। मैं सर डीओ साहब के तो जाके आ गया हूँ, कलेक्टर साहब के पास जाके आ गया हूँ, आपको भी मैं 20 बार आके मिल चुका हूँ, और आपको फ़ोन पे भी बात अभी हो ही रही है। बोले नहीं आपको फीस तो पटाना ही पड़ेगा। मैं बोला सर पटाने के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप फीस समिति बना लीजिए। आज मेरी फीस समिति का जो भी हमारे द्वारा चुना जाएगा बंदा, वो आज 50,000 बोलेगा तो 50,000 दूंगा, लाख बोलेगा तो लाख दूंगा, ज़मीन जायदाद सब बेच दूंगा, है ना, जो करने के लिए तैयार हूँ। परंतु वो लोग ये चीज़ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारी, पूरे स्कूल का सिस्टम, मंत्रीगण, अभी 3 दिन पहले कलेक्टर साहब विकास उपाध्याय जी थे, उसके अंदर इन्होंने मीटिंग की,
3 दिन पहले ही हम लोग कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देके गए थे कि सर हम लोग पीड़ित हैं। वहाँ पे ये बोल दिया गया कि नहीं, क्योंकि पीड़ित है ही नहीं। कलेक्टर नहीं है ये। साहब नहीं ज्वाइन किए, उनको क्या पता। वो तो कह रहे हैं कि हमको कोई शिकायत ही नहीं मिली है। कौन कह रहा है? ये शिक्षा अधिकारी लोग करे, किसी भी पालक से कलेक्टर कोई साहब को शिकायत बोल- नहीं है, बोल- पेपर में आया है। आपने 200 शिकायतें की। हमने पूरी शिकायत की है, पुलिंदा पूरा शिक्षा अधिकारी के पास रिसीविंग लेके वहाँ का शिकायत करी है, वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 8 महीने से सर, 8 महीना नहीं कम नहीं होता। 8 महीने में रियल अगर मेरी बात सुनो ना, ऐसे अगर भगवान को भी अगरबत्ती करते हैं तो थोड़ा बहुत दर्शन देने लग जाते हैं। यहाँ इंसानों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इंसान तकलीफ में है। तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप एक पूरी बार गुंडागर्दी सुनिए कर रहे हैं सर, सर, आपके सामने क्योंकि फोन लगाते हैं ना अभी। देखिए पिछले साल का रिजल्ट है, वो आज तक हमको दिखाया नहीं गया। दे रहे हैं रोज 3 दिन के बाद देंगे, 4 दिन के बाद देंगे, आज तक रिजल्ट नहीं बताया। और अगली कक्षा में उसको जोड़ा ही नहीं गया ऑनलाइन, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? 10th क्लास में है तो विचारणीय है ना सर। ये सवाल सही है कि पढ़ेंगे कैसे। आप लोग बताइए जो है क्या समस्या है? वही फीस का समस्या है। सबसे पहली बात तो जो सक्षम नहीं है उनसे तो फीस लेनी ही नहीं चाहिए। फीस तो पूरी तरीके से माफ़ कर देनी चाहिए। और कैसे चलेगा फिर इसको? फीस माफ़ नहीं करना है तो जो ट्यूशन फीस पढ़ा रहे हैं ना ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन बेसिक पे ट्यूशन फीस लेनी चाहिए, पूरा भर के फीस नहीं लेनी चाहिए। तो कोरोना काल में पूरे सभी लोग परेशान हैं, तो इतने एक्स्ट्रा फीस लेंगे तो कहाँ से पटा पाएंगे फीस? एक्स्ट्रा ले रहे नहीं पटा पाएंगे। हाँ, एक्स्ट्रा ले रहे हैं फीस, पूरा फीस मांग रहे हैं। पूरा फीस मांग रहे हैं। उसमें कमी क्या किए हैं? पूरा फीस मांग रहे हैं। थोड़ा ऑनलाइन में भी पूरा। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, तो ऑनलाइन के हिसाब से चलो 1000 भी महीना कोई लेता है पूरे सब्जेक्ट का, 1000 चलता है। ट्यूशन भी भेजो। कितना मांगते हैं अभी? जैसे अभी तो मांग रहे हैं 30,000 मांग रहे हैं। 10th क्लास का 30,000 मांग 30,000 रुपये चाह रहे हैं। और 7th क्लास का मेरा बच्चा है, 7th क्लास में एक बाबू, उनका मांग रहे हैं 29,000। तो जस्ट हाफ करना चाहिए। ट्यूशन फीस पढ़ा रहे हैं ना, उनका 1000 रखना चाहिए, 1200 रखना चाहिए। उनके हिसाब से 12,000 बनता है, तो दोनों बच्चों को 24-25,000 हुआ, तो वो उस हिसाब से लेना चाहिए। ट्यूशन भी फीस कितना है? सब सब्जेक्ट पढ़ा भी रहे तो 1000 है, 1500 है, 1200 है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो फीस तो पूरी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। कितना फीस मांग रहे हैं? पूरा फीस मांग रहे हैं सर। फीस नहीं मांग रहे, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग कर रहे पूरा ब्लैकमेलिंग है। हैं? कैसे करते हैं? मेरे हस्बैंड का ब्रेन हेमरेज हो गया, उसके मेरे हस्बैंड का ब्रेन हेमरेज हो गया, उसके प्रताड़ना से? अच्छा बीपी हाई हुआ तो ब्रेन हेमरेज हुआ, अच्छा। उस वजह से नौकरी छूट गई। फिर कोरोना आ गया और मेरे को इतना परेशान किया फीस के लिए, जो मैं अपना मंगलसूत्र बेच के फीस पटाई, 2 बच्चे का 3-3 महीने का। इतना प्रताड़ित? फिर भी मेरे बड़े वाले बेटे को 12th में ना एडमिट कार्ड दिए, ना एग्ज़ाम देने दिए। तो फिर 10-10 हज़ार का मैं चेक जमा की हूँ, तब कहीं जाके मेरे बेटे को एडमिट कार्ड दिए। कौन से स्कूल है? श्री बालाजी विद्या मंदिर। यहाँ पे आपको जो है इतना प्रताड़ित किए कि मंगलसूत्र बेचना पड़ा? मंगलसूत्र बेचना पड़ा, मेरे को चेक जमा करना पड़ा, तब कहीं जाकर 12th का बच्चा एग्जाम दिया है। पूरा ब्लैकमेलिंग है भैया, कोई राहत नहीं दे रहा? कोई राहत नहीं है। सबके पास चले गए? पूरा DO के पास चले गए, कलेक्टर के पास, सबके पास आ गए, कोई राहत नहीं है। हाँ। अशासकीय विद्यालय फीस विनियम अधिनियम 29 अक्टूबर 2020 से पूरे राज्य में लागू है, जिसमें ये लिखा गया है कि सभी स्कूलों में स्कूल फीस समिति का जो निर्माण है वो पालकों की आम सहमति से किया जाएगा। और कहीं पे सहमति? हाँ, और लगभग सभी अशासकीय विद्यालयों में, किसी भी विद्यालय में अभी तक किसी भी पालक को सूचित ही नहीं किया गया। पता ही नहीं। फीस के लिए मैसेज जाते हैं, ठीक है, और पढ़ाई के लिए मैसेज जाते हैं, लेकिन जब स्कूल फीस समिति का निर्माण का जब बात आया तो किसी भी स्कूल वाले ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि पालकों को इसकी आम सूचना SMS के माध्यम से दें। वो सिर्फ एक नोटिस चस्पा कर देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी अशासकीय विद्यालयों से कि कितने पालक स्कूल के प्रांगण के अंदर में आके अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ते हैं? सब गेट के बाहर ही बच्चों को छोड़ते हैं और बच्चा स्कूल के अंदर जाता है और वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो जितनी भी क्रियाकलाप जो शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, ये सब अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। का हाल है के ज़रिए हम दिखा रहे हैं कि दरअसल छत्तीसगढ़ के भीतर में जो निजी स्कूल में जो पालक है जो अपने बालकों को, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका हाल क्या है। किसी का मंगलसूत्र बिक जा रहा है, किसी को अपने घर के दूसरे सामानों को बेचना पड़ रहा है, और किसी तरीके से स्कूल की जो मनमानी है उसको पूरा करना पड़ रहा है। अब राहत की जो है मदद की मांग के साथ वो अधिकारियों तक पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये पूरा परिसर जो है ये कलेक्ट्रेट का है, और यहाँ पे तमाम तरह के जो है फरियादी आते हैं, सुनवाई के लिए आते हैं, कलेक्टर के पास आते हैं, दरख्वास्त लेके आते हैं।
इस सोच के साथ कि कहीं ना कहीं से कोई राहत, कोई मदद मिल जाए। लेकिन जो ये पालक संघ वाले हैं, इनका कहना है कि जब से कोरोना का संकट आया है और निजी स्कूलों के साथ इनकी जो लड़ाइयाँ चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, उसमें कहीं से कोई राहत प्रशासनिक तौर पर, सरकारी तौर पर कहीं से नहीं मिली है और इसलिए वो बड़े परेशान हैं। आपको क्या क्या बेचना पड़ा? नहीं, मैंने अभी तो आवेदन लगाया था, मेरे को अभी परीक्षा एग्ज़ाम चल रहा, वो जो है एग्ज़ाम भी दिलवाया गया और अभी पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है? हाँ जी, लेकिन मेरे को महीने भर लड़ाई करना पड़ा। 1 महीने तक लड़ते रहे? जी, शिक्षा मेरी ये बच्चों का जारी रहे, इसलिए मैंने महीने भर तक लड़ाई किया था, तब जाके कहीं उन्होंने मेरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया हुआ है। अच्छा जी। तो कौन सी स्कूल का मामला है? मेरा आपका? KPS का है, KPS डूंडा। डूंडा का? जी। तो वहाँ से क्या बोल रहे थे आपको? वहाँ वही फीस के लिए पता किया जा रहा था, बार बार ऑनलाइन क्लास बंद कर दिया जा रहा था, महीनों मेरे को लड़ाई करना पड़ा, तब जाके ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया गया। तब जाके ऑनलाइन क्लास? जी जी, अभी पढ़ाई चल रही है। अभी पढ़ाई चल रही है, तो क्या बोले हैं अभी? अभी सर फीस के लिए बस बोले हैं, समय दिए हैं फीस के लिए, तो अपन ने अनुमोदित फीस की मांग की है। अनुमोदित फीस का जैसे ही उन्होंने अपना देता है, अनुमोदित फीस का जानकारी देते हैं, तो अपन फीस भरने के लिए तैयार हैं। तो वो पूरा फीस मांग रहे हैं क्या? पूरा फीस मांग रहे हैं। कितना फीस है जैसे सालाना क्या है? 40,000 रुपये क्लास 7th का था, उस तरह से पूरा फीस मांग रहे हैं। तो अभी अपन अनुमोदित फीस की मांग की है, उसके बाद अपन फीस भरने के लिए बात की है। उसके बाद फीस। आप बताइए, आप कैसे, अरे आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं? हाँ जी जी बिल्कुल पढ़ते हैं, गुजराती इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ठीक है, वहाँ पे सब ठीक है? नहीं, फीस तो अभी भी मैडम लोग कॉल करके कॉल करते ही रहते हैं कि फ़ीस पटाइए। कहाँ से फ़ीस पटाएंगे सर, हमारे पास खुद अभी इनकम नहीं है। अभी को लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड का वैसे भी एक्सपायर हो चुका है, 4 साल हो गए। अच्छा। तो वैसे भी पैसा का तो कोई आवक है ही नहीं, तो इंसान कहाँ से फ़ीस पटाएगा। तो ये सब मानवीय चीज़ों जो बताते होंगे कि ये परिस्थिति है, तो कोई उन लोग कुछ मदद नहीं करते? से बात करने के बावजूद भी प्रिंसिपल सर ये कहते फ़ीस तो पटाना ही पड़ेगा। ऐसा है, गुजरातियों के लिए कम किया गया है और हम लोगों के लिए कम नहीं किया गया है। ऐसा क्यों भेदभाव वहाँ पे स्कूल में हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना सर, सारे बच्चे तो एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक समान ही है, फिर क्यों हम लोगों के लिए फीस ज़्यादा है और गुजरातियों के लिए कम है? ये सब नहीं होना। अच्छा, समाज विशेष के लिए थोड़ा माफ़ कर देते हैं? जी जी, और हम लोगों के लिए नहीं। बाकी अदर के लिए नहीं। समाज विशेष को माफ़ करने की बात नहीं है। गुजराती स्कूल के द्वारा जो फीस ली जाती है, गुजराती शिक्षण समिति के नाम से एक अलग फंड लिया जाता है। अच्छा। जो कि उस फंड का उपयोग गुजराती बच्चों को देने के लिए किया जा रहा है। अगर ऐसी समाज में धारणा रही तो हर समाज वाले अपना अपना स्कूल खोल लें, बंगाली अलग खोल लें, सिंधी अलग खोल लें, पंजाबी अलग खोल लें। ये तो एक गलत धारणा बनी हुई है गुजराती स्कूल की। हमारे से साफ साफ बोला गया कि आपको अगर मदद चाहिए तो आप अपने समाज में मदद लेने जाओ, हम क्यों देंगे? तो हम क्यों स्कूल में बोल रहे हैं? स्कूल में सर ने बोला था, कोऑर्डिनेटर वाली बात। हाँ, आप अपने समाज में मदद लेने के लिए जाओ। जब फीस हम आपको दे रहे हैं, आपकी संस्था को दे रहे हैं, तो मदद हम अपने संस्था में क्यों जाए लेने? पैसा हम आपको दिए हैं, आपसे वसूलेंगे, हम दूसरे के पास क्यों जाएंगे? समाज के द्वारा लेके मत सभी समाज से पैसा लेके एक समाज को दिया जाना कहाँ तक सही है? आज ये जो धारणा है गलत है, कल हर प्रकार का इस तरह का हो जाएगा। मेरा बेटा क्लास 6वीं में, बच्चों को भी ऐसे थोड़ी बोलते हैं, पालकों ही तो बोलते हैं। पालकों से बात हो रही है ना सर। मेरा बेटा से बात करते हैं ना भैया, अरे अरे देखो मम्मी, उसके वो गुजराती है ना, तो उसका फीस बिल्कुल आधा हो गया है मम्मी, और हमारा ऐसा क्यों? तो मैं तो प्रिंसिपल से बात की थी, तो मैं बोली थी सर शिक्षा के मंदिर में भेदभाव क्यों? वो गुजराती हैं, मतलब उनको आप अच्छी शिक्षा दे रहे हो, हमारे बच्चे दूसरे कास्ट के हैं तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हो आप। उसके बाद से प्रिंसिपल ने मेरे से बात करना बंद कर दिया। बोलते हैं आप बिल्कुल हमसे बात ही मत करो, दरवाजे में ही मेरे से बोल दिया जाता है आप बिल्कुल बात ही मत करना, बिल्कुल बात मत करना आप। और हमारे बच्चों को आज तक क्लास में ऐड किए हैं, जबकि 10th क्लास में थी हमारी बच्ची, मैंने 10,000 किसी भी तरह से पे किया था, वो अभी 11th में गई है, कम से कम उसको तो ऐड करना चाहिए, तो वो उसके लिए भी नहीं तैयार हैं। तो देखिए पालकों का हाल क्या है इन दिनों, कोरोना का संकट है, उसके बावजूद जो स्कूल प्रबंधन है उनके तरफ से थोड़ी मदद मिलनी चाहिए, मानवीय संवेदना भी दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मंगलसूत्र भी बेचना पड़ जा रहा है, तो ये कितनी दुखद बात है और कितनी पीड़ादायक बात है ये समझिए। ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, इनके बच्चे किसी न किसी स्कूल में पढ़ते हैं और इसी उम्मीद के साथ ये कलेक्टेड आते हैं कि शायद इनको कोई राहत मिले, लेकिन राहत नहीं मिल रही है। कई दौर की बैठकें हो चुकी है, शासन के लोग भी उसमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं मिल रही है। तो अब क्या करेंगे फिर, कब तक ऐसा चलेगा संघर्ष? सर आज तो हम लास्ट बार आए हैं, इसके बाद हम सीधा हाई कोर्ट जाने वाले हैं। हमें क्लास प्रेजेंटेशन जो देना था स्कूल, जितने भी शिक्षा अधिकारी हैं और जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनको एक क्लास प्रेजेंटेशन देना था।
अगर इसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है या हमें दिखता है कि आगे कुछ होने वाला नहीं है, तो हम ये प्रेजेंटेशन आज करके सीधा हाई कोर्ट जाने वाले हैं और वहाँ पर केस पुटअप करने वाले हैं। उसके बाद जब हाई कोर्ट से जितने भी अधिकारी हैं इनको निर्देश मिलेंगे तब ये कार्रवाई करेंगे। तो इसमें बड़ा जो है संघर्ष आपको करना पड़ेगा, फिर फंड की भी आवश्यकता आप लोग को पड़ेगी, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? सर लड़ाई तो ऐसा है, देखिए जब अपने पे आती है ना तो हर आदमी फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इतना बड़ा कोई फंड इरेज नहीं करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को कि करोड़ों रुपए लग रहे हैं हम लोगों को हाई कोर्ट में लड़ने के लिए, वो सब चीज़ों की ज़रूरत। लेकिन लड़ाई तो जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक हमें किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन या कार्रवाई नहीं मिल जाती। कोई कार्रवाई नहीं मिल जाती तो देखिए बड़े परेशान है और दुखद पहलू यही है कि इनको कोई राहत नहीं मिल रही। बैठे रहिए। तो जैसे अब हम देख रहे हैं आपको तो बहुत कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, हाँ, मंगलसूत्र भी आप बेच दिए हैं, तो कैसे करेंगे फिर? अब क्या करेंगे, क्या अपील करेंगे? कुछ सुनवाई होगी, कुछ सुनेंगे कुछ? देखिए कलेक्टर साहब से जब मिली हूँ आश्वासन तो दिए हैं कि आपका 10th का फीस कम करवा दूंगा और जो भी आपका चेक जमा है वापस करवाऊंगा करके। अब आगे देखिए क्या करते हैं सर, उसके बाद ही आगे कोई डिसीजन होगा। या तो फिर सरकारी स्कूल को इतना अच्छा कर दो कि प्राइवेट में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो सरकारी स्कूल तो अभी वो स्वामी आत्मानंद खोल रहे हैं अंग्रेजी माध्यम, उसमें कुछ प्रयास नहीं किया आपने? एडमिशन भी तो होना चाहिए ना। अभी 9th में है लड़का, 10th 12 11 12 3 साल पढ़ना है, फिर कहाँ उसको उठा के वहाँ डालूँ, वो भी दिक्कत है। तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जहाँ तक सब कई बार बड़ी जो है मतलब इस तरह से लड़ाई लड़ते लड़ते बहुत पीड़ा होती होगी, दुख होता होगा, रोना आ जाता होगा। बहुत होता है, बहुत होता है, सब कुछ झेलना पड़ता है। क्या करेंगे, बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। बहुत कुछ सहना पड़ता है। ब्रेन हेमरेज हो गया, कोरोना काल आ गया, इधर नौकरी छूट गई, ऊपर से स्कूल की प्रेशर, सब तरफ से पेरेंट्स परेशान है। और यहाँ तक कि स्कूल की टीचर ऐसे हैं, पेरेंट्स को नहीं बोल के बच्चों को टॉर्चर करते। तुम्हारा फीस क्लियर नहीं हुआ है, कभी और कुछ काम के लिए जाते, तुम्हारा फीस क्लियर नहीं हुआ, तुम स्कूल मत आओ, तुम ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग मत करो, सब चीज़ के बच्चों को क्यों टॉर्चर करो? बच्चे थोड़ी फीस पटा रहे, पेरेंट्स पटा रहे, पेरेंट्स को बोलो, पेरेंट्स को नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे अगर कुछ सुनवाई नहीं हुआ, कहीं से जीते नहीं, तो बड़ी निराशा होती होगी। बहुत ज़्यादा निराशा होती है और कुछ नहीं है, उपाय लेके सरकारी स्कूल में फिर डालेंगे। जो भी है स्थिति जैसे भी होगा, बच्चे का किस्मत है और कुछ नहीं कर सकते। ये पालकों का हाल है। का हाल है के ज़रिए हमने दिखाया कि दरअसल छत्तीसगढ़ के भीतर में कोरोना संकट के बीच में निजी स्कूलों की मनमानी क्या है और उस मनमानी के बीच में पालक किस तरीके से पीस रहे हैं। राहत उनको मिलनी चाहिए लेकिन वो राहत कहीं से नहीं मिल रही है। न तो जिला शिक्षा विभाग की तरफ से उनको राहत है, न जिला प्रशासन की तरफ से। सरकारी मदद भी वो मांगने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मदद फिर भी नहीं मिल रही है। का हाल है में आज इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।